हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेज में स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं हिंदी गद्य खंड का चौथा पाठ, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इस पाठ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम अब आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से प्रश्न आपके क्वेश्चंस पेपर में सीधे से रहेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और साथ ही आपके जितने भी मित्र अगर 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन तक भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा जी, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। यानी जब दिनकर जी जो कविताएं या जो गद्यांश या कहानियाँ लिखना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले एक काव्य का रचना किया था। और उस काव्य का रचना है जी प्राणभंग। क्या नाम है? प्राणभंग। उनकी सबसे पहला काव्य रचना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, उनकी जो पहली कविता थी वो किस में प्रकाशित हुआ था जी, तो वो आपका था छात्र सहोदर। किस में प्रकाशित किया गया था? छात्र सहोदर में। और आज का अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। पहली कविता जो था छात्र सहोदर में तो प्रकाशित किया गया था जी, लेकिन कब किया गया था? तो वो आपका किया गया था 1925 में। कब किया गया था? 1925 में। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। ठीक है जी। तो अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। ये अर्धनारीश्वर जो पाठ है ये मुख्य रूप से इस पाठ में शंकर भगवान और पार्वती जी का कल्पित रूप दर्शाया गया है। ठीक है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर है। क्या है? अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो बिहार का एक जिला था जिसका नाम है बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय में ही उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। ठीक है, इन कह रहा है कि जो अर्धनारीश्वर पाठ है जी इसमें किसका समन्वय गुण है, यानी किसको एक आधारशिला मान करके इस निबंध की रचना किया गया, तो वो है आपका नारी और पुरुष दोनों को आधारशिला मान करके इस पाठ की क्या किया गया? रचना किया गया। अगला है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। ठीक है जी। दिनकर जी ये बात कह रहे हैं कि अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी क्या है जी? भावना है। क्या है? भावना है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है जी। तो ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है जी? निबंध है। ठीक है। अगला है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। ठीक है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो वो है जी आपके गांधी जी ने। ठीक है जी। नारीत्व को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिए थे गांधी जी। अगला है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का वर्णन किया गया। जो अर्धनारीश्वर है उसमें शंकर और पार्वती जी का एक कल्पित रूप है जी। क्या है? कल्पित, माने कल्पना किया गया है।
कि जो शंकर भगवान का शरीर है आधा उनका है और आधा पार्वती जी का है, क्योंकि ऐसे भी शादी के बाद, ठीक है, अर्धांगिनी शब्द जुट जाता है, ठीक है, अर्थात पति पर आधे शरीर का मालिक उनकी पत्नियां हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों की कौन सा अधिकार दिया? यानी भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने नारियों का एक अधिकार दिया था, और वो अधिकार था जो भिक्षुणी होने का। क्या होने का? भिक्षुणी, ठीक है, यानी वो भी सन्यासी रूप का कर सकते हैं, जी धारण कर सकती है। अगला है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। ठीक है, मैंने एक कथन कहा गया था जी कि जब अगर पुरुष नारी का गुण सीखता है तो उसके अंदर संपूर्णता की बोध होती है, जबकि नारी अगर पुरुष का गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा था। कौन कहा था? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है जी? राक्षसी कहलाती है। ठीक है, पुरुष जब अगर स्त्री का गुण सीखता है तो उसकी संपूर्णता की बोध होती है, और जब स्त्री पुरुष का गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जैसे यहाँ देखिए 4 रचना है, जिसमें से 3 रचना दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ और 1 रचना जो है दिनकर जी का लिखा हुआ नहीं है, और वो है जूठन। क्या है जी? जूठन। और आपको कमेंट में ये आंसर देना है कि जूठन किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, जूठन किसके द्वारा लिखा गया, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है जी, गंधारी थी। ठीक है, तो गंधारी जो थी वो दुर्योधन की माता जी थी। वही दुर्योधन जो महाभारत में पांडवों से युद्ध किए थे अपने गद्दी के लिए, यानी सिंहासन के लिए। चूंकि वो एक समय अधिकार पांडवों का उस पर था, लेकिन बाद में कौरवों का उस पर अधिकार हुआ। लेकिन जिस दिन पांडव जब उसके अधिकारित हुए तब कौरव उनको उनका सिंहासन नहीं दे रहे थे, जिसके कारण वो महाभारत हुई थी। तो उस महाभारत में जो दुर्योधन थे वो उनकी माता क्या थी जी? गंधारी थी। प्रेमचंद्र क्या थे जी? तो प्रेमचंद्र एक प्रकार के कथाकार थे। ठीक है, प्रेमचंद्र क्या थे? एक प्रकार के कथाकार थे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म हुआ था जी 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। किस जिले में हुआ था? अभी आपको हम बताए थे, ये भी आपको कमेंट में बताना है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। और अगला क्वेश्चन आज हम लोग का, दिनकर जी किस युग के कवि थे जी? तो वो छायावादोत्तर युग के कवि थे। ठीक है, छायावादोत्तर युग के क्या थे जी? कवि थे। अगला, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ठीक है, अब इसमें देखिए ये 4 रचना है, इसमें दिनकर जी एक ही लिखे हैं, 3 नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन लिखे थे? परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जी, जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसके लिए प्राप्त हुआ था जी? उर्वशी के लिए। ठीक है, किसके लिए प्राप्त हुआ था? उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है।
क्या है जी? कुरुक्षेत्र। यही कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध पांडव और कौरव के बीच हुआ था। अगला है जी अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का क्या है जी? कल्पित रूप है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ठीक है, एक कृति है संस्कृति के 4 अध्याय, उसको कौन लिखे है जी? रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे है? रामधारी सिंह दिनकर। और क्वेश्चन है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी है? इसमें कौन ऐसी कृति है जिसको रामधारी सिंह दिनकर लिखे है? तो शुद्ध कविता की खोज। कौन सी? शुद्ध कविता की खोज। तो ये हम लोगों की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थी जो चौथे पाठ का था, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक इसका प्रैक्टिस करें, और अभी जितने आपके साथी मित्र हैं आप सभी को भेजने का प्रयास करेंगे ताकि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी अच्छी हो। एक बात कही जाती है जी, जो शान होती है ना वो मेहनत से बनती है, उसे कमाई जा सकती है। ठीक है, शान जो है मेहनत से बनती है, उसे कमाई जा सकती है लेकिन खरीदी नहीं जा सकती है। इसलिए आपको अपना शान बनाना है तो आप मेहनत कीजिए। जितना अधिक से अधिक मेहनत कीजिएगा उतना बेहतर रिजल्ट होगा, और आपके समाज में आपका मान सम्मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना मान सम्मान खरीद नहीं सकता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और अगले चैप्टर के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।